too high for her. Okay, you go now. आप अपने कंपेनियन के रूप में अपने परिवार को लाए हैं। माताजी आए हैं, पिताजी आए हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल पाजी। और आपका शुभ नाम? अरविंदर सिंह। और आप? कुलदीप कौर। ओके, ऑलराइट। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति विद प्रिया कौर। रेडी प्रिया? रेडी। पहला प्रश्न, 1000 पॉइंट्स, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस हिंदी शब्द का अर्थ गुरु नहीं होता है? Which of these Hindi words does not mean guru? A. अध्यापक, B. आचार्य, C. शिक्षक या D. सहपति या सहपाठी? अध्यापक, आचार्य और शिक्षक तीनों टीचर कहते हैं, लेकिन सहपाठी मतलब आपका क्लासमेट। तो आप सर आप डी को लॉक कीजिए, क्योंकि डी का अर्थ गुरु नहीं होता, डी का अर्थ होता है क्लासमेट। डी। इतना सब बोलने के बाद आपको कोई संदेह हो रहा है? कंप्यूटर जी डी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 पॉइंट्स, ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या बालों की सुंदरता बढ़ाने के लिए विशेषकर पंजाबी महिलाओं द्वारा लगाया जाता है? Which of these is a type of hair accessory prominently worn by women in Punjab? सुंदरता बढ़ाने के लिए बालों में क्या लगाते हैं? A. पटका, B. परांदा, C. करधनी या D. लौंग? सर इट्स बी, परांदा। चोट? यस सर। ताला लगाने लायक? ताला लगा। B पे ताला लगा जाए। This is the right answer. Well done. आप अभी ऐसे बोल रही थी कि आपकी मम्मी शायद पहनती हैं और लगाती हैं उसको परांदा। नहीं, मम्मा नहीं लगाती, मम्मा जूड़ा करते हैं। मामा जूड़ा करती हैं, परांदा नहीं लगा दीजिए तुसी, हैं जी? जी नहीं। है तो गलत हो गया। ऑलराइट, ओके प्रिया, आगे बढ़ते हैं। रेडी? तीसरा प्रश्न, 3000 पॉइंट्स, ये रहे आपके सामने। इनमें से किस विषय की परीक्षा में छात्रों को गुरुत्वाकर्षण पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं? While giving an examination, on which of these subjects are students most likely to be asked questions on gravitation? गुरुत्वाकर्षण, ठीक है? A. नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स, B. इतिहास यानी हिस्ट्री, C. त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री और D. फिजिक्स भौतिक विज्ञान। सर ये ग्रेविटेशन चैप्टर हमने इसी साल फिजिक्स में पढ़ा था, तो आप फिजिक्स डी को लॉक करिए। फिजिक्स डी को लॉक कीजिए कह रहे हैं प्रिया जी। इज द राइट आंसर। वेल डन। कौन सी क्लास में पढ़ा था आपने ग्रेविटेशन? 9th में। एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आमतौर पे मार्च सेशन होता है, पर कश्मीर में नवंबर सेशन होता है। जैसे यहाँ पे मार्च में बच्चे प्रमोट होते हैं, वहाँ पे नवंबर में बच्चों को प्रमोट किया जाता है बिकॉज ऑफ द वेदर। हाँ, तो नवंबर सेशन। मैं भी उन्हें बच्चों में से हूँ जो नवंबर में हुए थे प्रमोट। पैदाइश अक्टूबर के है, क्योंकि हमने शिक्षा प्राप्त की नैनीताल में स्कूल में, वहाँ पास आउट किया। तो वहाँ हमारा इम्तिहान नवंबर में होता था, उसके बाद स्कूल बंद, फिर मार्च में खुलता था और मार्च में जा कर के हमें अगली क्लास में जाना पड़ता था। लेकिन जब हमने पूरा स्कूल पास कर लिया तो उसके बाद जब यूनिवर्सिटी में जाने लगे, तो यूनिवर्सिटी तो है जुलाई में खुलती है, तो बहुत लंबे टाइम तक हमको वेट करना पड़ता था। ऑलराइट, इन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, 5000 पॉइंट्स आपके सामने ये रहा। ये कौन सा फूल है? हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। ये कौन सा फूल है जिसका एशिया का सबसे बड़ा बगीचा कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है? What flower is this whose largest garden in Asia is located in Srinagar in Kashmir? All right, पहले ये तस्वीर देखिए आप। देख लिया? A. Tulip, B. Rose, C. Lotus, D. Hibiscus. Tulip, Sir, it's tulip. गुलाब, कमल या गुड़हल या हिबिस्कस? सर इट्स ट्यूलिप। ट्यूलिप? श्योर है? लगा दे ताला? यस सर। ट्यूलिप पे ताला लगाए कबीर जी। यस, एब्सोल्युटली राइट, वेल डन।
ट्यूलिप को मूल रूप से दक्षिण मध्य एशिया का माना जाता है। इस फूल को 15वीं-16वीं शताब्दी में यूरोप और बाद में दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों में ले जाया गया था। आपने देखा ये बाग? हाँ सर, स्कूल की पिकनिक में गई थी मैं। ओके, ये जो ट्यूलिप फूल है ये बड़ा रेयर होता है, हर जगह नहीं उग सकता है। ये ऐसी जगहों पर उगता है जहाँ पर वेदर की वजह से हो। और कहाँ आपने देखा है ट्यूलिप? सर मैंने बस वहीं देखा और सुना है कि नेदरलैंड्स में है शायद ये। और आपने यहाँ पे अपने सॉन्ग की शूटिंग की थी आई गेस। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। एम्स्टरडैम नेदरलैंड्स में ट्यूलिप की एकदम खेत लगे होते हैं और इतना सुंदर लगता है वो। मीलों तक लंबे खेत होते हैं वहाँ पर ट्यूलिप्स के अलग अलग रंग के। और वहाँ पर एक विशेष ट्यूलिप बनता है काले रंग का। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आगे बढ़ते हैं प्रेम। आ रहा है 5वां प्रश्न। इसके लिए मिलेंगे आपको 10,000 पॉइंट्स। रेडी? यस सर। 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, पार कर जाइए इसे। 5वां प्रश्न प्रिया आपके सामने ये रहा। दिरहम, दिनार और येन किसके प्रकार हैं? दिरहम, दिनार एंड येन आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? ए, चॉकलेट, करेंसी, स्पोर्ट्स, गैजेट्स। सर इट्स बी, करेंसी। श्योर? लगा दे ताला? यस सर। बोलिए हमको। यस सर, बी करेंसी को लॉक किया जाए। बिल्कुल, लॉक कर दीजिए कंप्यूटर महाशय। और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। वेल डन। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है प्रिया, वेल डन। 10,000 पॉइंट्स आपने जीत लिए हैं। अच्छा, जब इतनी जानकारी है तो ये भी बता दीजिए कहाँ के हैं ये करेंसी? दिरहम, ऑस्ट्रिया। नो, दिरहम इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। ओके। दिरहम मिडिल ईस्ट, यूनाइटेड अरब। दिनार कई पश्चिम एशियाई और अफ्रीकी देश में दिनार होता है। और येन? येन जापान। जापान। एब्सोल्युटली राइट।